तो मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है, पुराना स्टांस भी है कि ज़ाहिर है DGI-SPR ने जब कहा था तो ये इदारे का ही स्टांस था कि माफ़ी मांगी जाए, फ़ैसले फिर भी अदालतें करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि माफ़ हो जाएंगे, यानी रियलाइजेशन हुआ, एहसास हो इस बात का। तो अब क्या आपको लगता है कि एक डेडलॉक है, यानी एक पोजीशन वो है और एक पोजीशन PTI की है कि वो कहते हैं कि हमने नहीं मांगनी माफ़ी। आज भी हलीमा खान साहिबा ने कहा, तो कैसे फिर मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, मैं जहाँ तक मेरा अपना भी एक नुक्ता नज़र है कि अफ़हाम व तफ़हीम और एक नेगोशिएशन का रास्ता जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए, एक विंडो हमेशा खुली रखनी चाहिए बातचीत की। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि एक असूल परस्ती की तरफ भी कोई ना कोई मतलब है कि कोई इंतहा होती है। परफेक्शन जो है इंसान के अंदर नहीं है, अल्लाह की ज़ात में है, लेकिन कोई परसेंटेज होती है ना कि आपने 5% गलती कर ली, 10% गलती कर दी, लेकिन जहाँ पे 5% आपने सही काम किया और 95% गलती कर ली, तो वहाँ निज़ाम तो धरा का धरा रह गया, ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ पे ये सूरत हाल है कि देखिए, आइन है लेकिन आइन को प्रैक्टिकली हमने फेल कर दिया। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में आइन की बुनियाद पे रूल ऑफ लॉ था, लेकिन रूल ऑफ लॉ को सब्स्टिट्यूट कर दिया रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। डिस्पोटिज्म है। इसी तरह से डेमोक्रेसी का नाम रखा हमने, लेकिन क्या ये इलेक्शन जो है 8 फरवरी के अपने सीने पे, दिल पे हाथ रख के कोई कहे कि ये इलेक्शन जो है ये ठीक हुए थे? क्या हुआ और क्या हुआ? इमरान खान की पार्टी के साथ, PTI के साथ कितने बैन लगा के पार्टी के सिंबल ख़त्म कर लिया, तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया, इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने दी। तो ये क्या डेमोक्रेसी इसका नाम है? इसी तरह से 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई के वाक़े पे 2 साल से लोग जेलों में। अभी कुछ सज़ाएँ सुनाई गई जब 5 अगस्त का उन्होंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन क्या आपने देखा कि कभी ऐसा भी हुआ है? वो एंटी टेररिज्म एक्ट को सामने रखें तो 1 महीने के अंदर जो है ये अदालत जो है उसके ऊपर लाजिम है, एज पर स्टैट्यूट जो एक्ट है कानून के मुताबिक 1 महीने में उनको ये केसेस ख़त्म करने हैं, चाहे वो किसी को बरी करें या किसी को सज़ा दे दें। ट्रायल का तरीक़ेकार जो है वो आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके मुताबिक इनको करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं हुई हैं जैसे होनी चाहिए। तो फिर आप बताइए, आप हम एक तरफ जो बात आई अभी अपने वो सुहेल बड़ाई साहब का जो पढ़ा अपने आर्टिकल भी, और उसमें बहुत डिटेल से उनमें लिखा भी गया है, उसी को सामने रख लें तो बताइए कि अगर इमरान खान माफ़ी मांगे तो इमरान खान अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगेगा, तो कोताहियाँ जिससे हुई हैं, आइन की वायलेशन जहाँ जहाँ हुई है, माफ़ी तो उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना कौम के साथ, और इसमें किसी को भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, और माफ़ी और यहाँ से माफ़ी और वहाँ से माफ़ी, इसका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद ही नहीं है। इसके बाद तो ये लगता है कि कोई माफ़ी नहीं मांगेगा किसी भी चीज़ की। तो फिर नहीं, तो मैं देखिए, हमने तो पहले कहा, अगर आप पीछे चले जाइए जी, PTI के लिए भी तो चैलेंजेस है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, आप 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया जिस वक्त इमरान खान से ये बात उस वक्त भी आई थी, और कैटेगोरिकली ये रिकॉर्ड है आपकी, अगर मुझे उठा के देखेंगे तो इमरान खान ने कहा था कि मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए, और वो निशानदही जो है, अगर कोई जुडिशल इंक्वायरी की बुनियाद पे पता लगता है कि ये लोग हमारे थे, उन्होंने ये हरकतें की हैं, तो उनको ट्रायल हो के सज़ा होगी, तो हम उसके लिए भी कोई मदद हम कोशिश नहीं करेंगे कि जी इनको सज़ाएँ ना हो। बेशक उन्होंने वायलेट किया तो सज़ा हो उनको, और मैं उनके लिए भी माज़रत ख़्वाह होऊंगा, माफ़ी मांगने को तैयार होऊंगा। ये बात हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि फिर ये जब जो है ना, किसी को भी ईगोइस्टिक नहीं होना होगा। एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन सब करें, लेकिन ईगोइस्टिक कोई ना हो, तो देखिए मामलात हमारे अच्छे हो जाएंगे।